India is now home to more than 1.4 billion people. A lot of emphasis has been put on its large youth population. And more than 17% workers below 29 years of age are jobless. 2024 holds a bleak future for India's job seekers. As millions of young Indians face the risk of unemployment. Hundreds of people in India are applying for jobs in Israel. But without full-time jobs, India's youth will end up becoming a demographic liability. नमस्कार दोस्तों, भारत में बेरोजगारी अब एक बड़ा संकट बन चुकी है। दुनिया का सबसे युवा देश होने के बावजूद यहाँ का युवा ही सबसे ज्यादा बेरोजगार। क्या भारत में बेरोजगारी अब अपने चरम पर पहुंच चुकी है? दरअसल इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी ILO की एक रिपोर्ट में भारत के अंदर रोजगार की परसेंटेज को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इसमें सबसे बड़ी बात जो सामने आई है यह है कि देश में कुल रोजगारों में से 83% युवा है। चलिए आज के इस वीडियो में पूरी बात समझते हैं। साल 2023 हरियाणा SSC एग्जाम 13,000 सीटों की भर्ती, लेकिन आवेदन कितने? 13 लाख से ज्यादा। कुछ दिन पहले यूपी कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा हुई, पोस्ट 60,000 और आवेदन कितने? 50 लाख से ज्यादा। और हद तो तब हो गई जब यूपी सरकार ने सेक्रेटरी में चपरासी की वैकेंसी निकाली। कुल 368 पोस्ट के लिए करीब 23 लाख कैंडिडेट ने अप्लाई किया है। इसमें ग्रेजुएट से लेकर बीटेक डिग्री वाले भी शामिल हैं। यही नहीं, इस पोस्ट के लिए 255 PhD डिग्री धाराओं ने भी अप्लाई किया है। रिक्वायरमेंट प्रोसेस डायरेक्ट इंटरव्यू से होना है और इसमें 4 साल से ज्यादा का वक्त लग जाएगा। अप्लाई करने वालों का कहना है कि यूपी में नौकरी नहीं मिल रही है, ऐसे में चपरासी की नौकरी ही सही। बता दें कि पीऊन पोस्ट के लिए 2 शर्तें रखी गई है। पहला, अभ्यर्थी 5वीं पास हो और दूसरा, उसे साइकिल चलाने आते हो। ये इक्का दुक्का मामले होते तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यही हाल पिछले सालों की कई परीक्षाओं में देखने को मिला। थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE में एक संस्था है जो आर्थिक मामलों पर रिपोर्ट और आंकड़े पब्लिश करती है। उसके हिसाब से अक्टूबर से दिसंबर 2023 के बीच 20 से 24 साल के एज ग्रुप में 44.3% युवा बेरोजगार थे और 25 से लेकर 29 एज ग्रुप में बेरोजगारी की दर 14% से ज्यादा थी। हालांकि इस बारे में कुछ जानकारों का मानना है कि अनएजुकेटेड या कम पढ़े लिखे लोग अपना छोटा मोटा काम शुरू कर देते हैं, जबकि पढ़े लिखे युवा अपने योग्यता के आधार पर काम तलाशते हैं, जिसके कारण उनमें बेरोजगारी दर ज्यादा होती है। जबकि ILO का दावा है कि भारत में नॉन फॉर्म सेक्टर में ऐसी नौकरियां पैदा ही नहीं हो रही हैं जहां पढ़े लिखे और ग्रेजुएट युवाओं को जॉब मिल सके। ILO का कहना था कि भारतीय युवाओं, खासकर ग्रेजुएट करने वालों में बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है और वे समय के साथ लगातार बढ़ रही है। सिर्फ ILO ही नहीं बल्कि PLFSO की एक रिपोर्ट भी इस ओर इशारा करती है कि भारत में पढ़े लिखे बेरोजगार ज्यादा है। PLFSO की सालाना रिपोर्ट में पता चलता है कि जितनी ज्यादा पढ़ाई होगी, बेरोजगारी भी उतनी ज्यादा होगी। हालांकि इस बारे में कुछ जानकारों का मानना है कि अनएजुकेटेड या कम पढ़े लिखे लोग अपना छोटा मोटा काम शुरू कर देते हैं, जबकि पढ़े लिखे युवा अपने योग्यता के आधार पर काम तलाशते हैं, जिसके कारण उनमें बेरोजगारी दर ज्यादा होती है। जबकि ILO का दावा है कि भारत में नॉन फॉर्म सेक्टर में ऐसी नौकरियां पैदा ही नहीं हो रही हैं जहां पढ़े लिखे और ग्रेजुएट युवाओं को जॉब मिल सके। ILO का कहना था कि भारतीय युवाओं, खासकर ग्रेजुएट करने वालों में बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है और वे समय के साथ लगातार बढ़ रही है। सिर्फ ILO ही नहीं बल्कि PLFSO की एक रिपोर्ट भी इस ओर इशारा करती है कि भारत में पढ़े लिखे बेरोजगार ज्यादा है। PLFSO की सालाना रिपोर्ट में पता चलता है कि जितनी ज्यादा पढ़ाई होगी, बेरोजगारी भी उतनी ज्यादा होगी। इसके मुताबिक जो लोग बिल्कुल भी पढ़ लिख नहीं सकते, उनमें बेरोजगारी दर 0.2% है, जबकि 12वीं तक पढ़ाई करने वालों में बेरोजगारी दर 5% से भी कम है। जबकि डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, PG या उससे भी ज्यादा पढ़ाई करने वालों में बेरोजगारी दर 12% से भी ज्यादा है। हालांकि इस बारे में कुछ जानकारों का मानना है कि अनएजुकेटेड या कम पढ़े लिखे लोग अपना छोटा मोटा काम शुरू कर देते हैं, जबकि पढ़े लिखे युवा अपने योग्यता के आधार पर काम तलाशते हैं, जिसके कारण उनमें बेरोजगारी दर ज्यादा होती है।
जबकि आईएलओ का दावा है कि भारत में नॉन फॉर्म सेक्टर में ऐसी नौकरियां पैदा ही नहीं हो रही हैं जहां पढ़े लिखे और ग्रेजुएट युवाओं को जॉब मिल सके। दोस्तों, आप क्या कहेंगे इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।